अभी इस समय मैं खड़ा हूं बुंदेलखंड के झांसी जिले के रक्सा गांव में। आपको बता दूं कि रक्सा गांव मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि भी है। ये जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरे अपने लोग हैं। रक्सा के पास में एक परवा पड़ता है हेब्दा। आज यहाँ पर एक बेहद दर्दनाक दुर्घटना घटित हुई है और आप समझिए जो दुर्घटना घटित हुई है वो किसान परिवार के साथ हुई है। किसान परिवार के सदस्य आज खेत पर काम कर रहे थे, अचानक आकाशीय बिजली गिरी। 3 लोग थे खेत पर, जिनमें से एक सज्जन की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो भी अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो सैनिक हैं, मैं सैनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे इस बात को आप समझिए, सैनिक जो हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं देश के लिए, जो जिनको मौत आती है उनको कहा जाते हैं वो शहीद हो गए। कोई भी नहीं बोलता कि उनकी मृत्यु हो गई, उनको शहीद कहा जाता है क्योंकि वो देश के लिए कुछ कर रहे थे, देश की सुरक्षा कर रहे थे, देशवासियों के लिए कुछ कर रहे थे, देश के बॉर्डर पर खड़े होकर देश के दुश्मनों को जवाब दे रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सैनिकों को शहीद कहते हैं तो हमें किसान जो खेत पर काम करते हुए उनकी मौत हुई है उनको भी शहीद कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी जब खेत पर अनाज उगाते हैं तब वही अनाज हमारे सैनिकों तक पहुंचता है, हमारे नेताओं तक पहुंचता है, हमारे देशवासी के हर एक घर तक पहुंचता है। तो ऐसे किसान जो खेत पर ऐसे किसी कारणों की वजह से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को उसके पर विचार करना चाहिए और ऐसे परिवार को, जिनके सज्जन, जिनके परिवारजन ऐसी दुखद दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, उनको मदद के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये किसान परिवार होते हैं, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता। ये रोज कुआं खोदते हैं तब इनकी प्यास बुझती है। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, लगभग 7:30 बजे का समय है शाम का। अभी भी बारिश हो रही है, आप देखिए मेरे ऊपर छाता है, लेकिन ये जो परिवारजन है अभी बारिश में ऐसे ही बैठे हैं। मैं आया और मैंने देखा तो परिवार की बेहद ही गंभीर स्थिति है। अभी मेरे बगल में जो बाजू में जो लड़का खड़ा है, जो शख्स शहीद हुए हैं खेत पर, उनका लड़का है। हालांकि ये बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम कुछ इनसे जानेंगे कि भाई हुआ क्या था और वो पूरी सच्चाई सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हो सकेगा जो भी सरकार के प्रतिनिधि इस वीडियो को शायद देख रहे हो तो मदद के रूप में अगर कुछ करना चाहें इस परिवार के लिए, और मैं चाहता हूं कि जरूर से करें। एटलीस्ट जो प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं बुंदेलखंड के बबीना ब्लॉक के, वो तो कम से कम इस परिवार की मदद के लिए आगे आए। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र राजपूत। दीपेंद्र राजपूत। हाँ। क्या हुआ था? ये आकाशीय बिजली गिरी एकदम से। कितने बजे का टाइम था? 2-2:30 टाइम का। 2-2:30 दोपहर का समय था। दोपहर का समय था। तो बिजली जो गिरी वो कहाँ पे गिरी थी? खेत पर। खेत पर गिरी थी। उस समय पापा क्या कर रहे थे? उस समय पापा वही मूंगफली उखाड़ रहे थे। मूंगफली उखाड़ रहे थे, तो पापा उसकी चपेट में आ गए। हाँ, चपेट। उनकी मौके पर मौत हो गई या फिर अस्पताल लेके गए आप लोग? मौके पर। मौके पर ही मौत हो गई, बुरी तरीके से झुलस गए थे। हाँ, फिर भी क्या उम्र रही होगी पापा की? उम्र होगी वही 45-50 के आसपास। हाँ। और जो 2 लोग गंभीर रूप से जो झुलसे हैं, जो घायल हैं, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, वो आपके रिश्तेदार थे, आपके परिवार के लोग थे? परिवार ही के थे वो परिवार के ही थे। तो वो भी साथ में काम कर रहे थे। अभी उनकी स्थिति कैसी है? वो तो सही है, अभी तो सही है वो। हाँ। अस्पताल में भर्ती है, बोल रहे हैं, सब ठीक है? हाँ। बोलिए। एक बोल रहा है, एक थोड़ा कम बोल रहा है। अच्छा, एक ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, एक बोल रहे हैं, लेकिन एक नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो हुआ है, अब आपके घर में कौन बचा है जो भाई काम करके आपके परिवार का भरण पोषण करेगा? कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल की उम्र है। क्या करते हो? कुछ नहीं, यही खेती किसानी करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? नहीं। देखिए, दीपेंद्र राजपूत है, जो शख्स शहीद हुए हैं खेत पर, उनका लड़का है। बता रहा है कि भैया परिवार में कोई नहीं है जो परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। बगल में कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, लगातार रो रही हैं। अब इनका हाल ये है कि ना तो हम इन्हें चुप करा सकते हैं, ना इनसे कुछ कह सकते हैं, ना इनसे कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस समय परिवार पर क्या बीत रही होगी। देखिए, बेटा बता रहा है उनका कि भाई अब परिवार में कोई नहीं बचा है जो परिवार का भरण पोषण कर पाए। इसकी उम्र 20 साल है, ज्यादा उम्र नहीं है। अभी शायद इसकी शादी भी नहीं हुई होगी। शादी हो गई? अभी नहीं हुई है। अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है और इसके कंधों पर अब इतना बड़ा बोझ आ गया है। कैसे संभालेगा ये परिवार को? पापा को तो अनुभव हो गया था, पापा तो कैसे ना कैसे करके खेती करके सब कुछ करके जुगाड़ करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। क्या मतलब किसी ने मदद के रूप में कोई आगे आया? स्थानीय नेता, कोई भी विधायक वगैरह या सांसद वगैरह, किसी का कॉल आया हो, किसी ने बोला हो कि नहीं आप बेफिक्र रहो, हम आपके लिए खड़े हैं? नहीं, अभी तक तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा।
कुछ चाहते हो सरकार से, कुछ कहना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे? नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहते। क्या कहें, कहने से क्या होता है, सरकार सुनती है नहीं है, कहने से मतलब ही क्या है बताओ। अभी ये जो बारिश हुई है इसमें ऐसा तो नहीं है कि फसल असल कोई बर्बाद है? फसल पूरी बर्बाद हुई है। फसल बर्बाद? हाँ, उड़दा मूंग है तो वो सड़ गए हैं पूरे। उड़दा मूंग? हाँ। तो क्या मतलब उसमें कितनी लागत की खेती का नुकसान हो गया होगा? बहुत ज़्यादा हो चुका है। कितना कमाते हैं आप उस खेत से, अगर उस खेती को? 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं उससे। 1.5-2 लाख का। हाँ। अब देखिए फसल भी बर्बाद हो गई क्योंकि भाई लगातार बुंदेलखंड में बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, तो जो भी फसलें थी वो बेकार हो गई। परिवार का 1.5-2 लाख का नुकसान उसमें हो गया। अब ऊपर से पिताजी भी नहीं रहे। अब क्या करेंगे? ये खेती भी उतनी ज्यादा नहीं है कि भाई घर बैठे बैठे खा लेंगे, खेती भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो अब क्या मतलब क्या करोगे? क्या आप करेंगे? कुछ ना कुछ देखेंगे, मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। स्थिति बेहद गंभीर है। मैं इस वीडियो के माध्यम से स्थानीय नेताओं से, जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों चाहे फिर वो विपक्षी पार्टी के हों, जरूरी नहीं है कि आपको मदद करने के लिए सत्ता में होना पड़ेगा। आप चाहें तो मदद के हाथ बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इस गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, शायद इसी पूर्वे के हैं। हम उनसे बारी बारी से एक बार पूछेंगे तो सही कि आखिरकार क्या होगा इस परिवार का। अब दादाजी खड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हरगोविंद। यहीं के निवासी? नहीं, हम सरवा गांव के। अच्छा, आप इनके रिश्तेदार होंगे? रिश्तेदार साड़ू था मेरा। साड़ू थे आप? हाँ जी। कैसा था स्वभाव? अच्छा था स्वभाव। अच्छा था। हाँ। ये परिवार जो अब बेघर सा हो गया है, हो गया, अब क्या करेगा ये परिवार? सही है, परेशानी रहेगी। वो क्या परेशानी रहेगी? रहेगी। कौन है और भैया आपका क्या नाम है? प्रथम राजपूत। हाँ, प्रथम राजपूत। प्रथम राजपूत। आप यहीं के हैं? जी। अच्छा, तो आप जब ये आकाशीय बिजली गिरी, जब इनकी मृत्यु हुई, तो कोई लेखपाल, तहसीलदार, आपके कोई भी लोकल के प्रतिनिधि यहाँ पे आए? हाँ, लेखपाल साहब आए थे। लेखपाल आए थे, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो लिखा पढ़ाई कर गए और बोल रहे थे कि मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह बना गए, फाइल में लिख ले गए, कह रहे मुआवजा दिलाएंगे। मुआवजा दिलाएंगे? कब तक दिलाएंगे ये बताएं? ये कुछ नहीं बताया, ये बस नहीं लिख के बताया। चले गए। लिख के चले गए। लेखपाल साहब, शायद आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि अब आप आए थे तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन समय पे किया और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आप यहां पर आए, आपने इन लोगों से बात की, पूरा मौका मुआयना कर लिया, तो समय पर परिवार को अगर मुआवजा मिल जाएगा तो शायद यही एक बड़ी मदद हो जाएगी। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के इस परिवार की तरफ से कि कृपया करके आपने अगर जो किया है, बस उस काम का फल भी इन परिवार को जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि परिवार का सदस्य तो चला ही गया है, लेकिन अब ये लोग भूखे ना रहें। इनका परिवार का जो भरण पोषण है वो समय पे हो सके, उसके लिए मुआवजा बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी फसल तो पहले ही बर्बाद हो गई और इनके परिवार का बड़ा सदस्य, जो मेन सदस्य था, उसकी इस तरह से जाना परिवार के लिए बेहद ज्यादा कष्टदायक है। तो उम्मीद है कि लेखपाल साहब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और परिवार को समय पे मुआवजा दिलाएंगे। चलिए, मैं इस वीडियो में अब ज्यादा और कुछ आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो बेहद ज्यादा कष्टदायक है। परिवार से हम बात नहीं करेंगे, अम्मा से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे इस समय बात करना मुझे लग रहा है कि भाई बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस समय वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमने उनके लड़के से बात की। खैर, आप दिखा दो एक बार, यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं और लगातार कष्ट में हैं, वो दिख रहा है, और पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, लगभग पूर्वे के लोग हर साथी इनके साथ खड़ा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करोगे और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाओगे, ताकि सरकार तक जब यह वीडियो पहुंचे तो सरकार देखे कि एक किसान परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई है, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, और शायद सरकार के प्रतिनिधि, कम से कम स्थानीय नेता, इन लोगों की मदद के लिए आगे आ सकें। तो शेयर कीजिएगा और इस परिवार का जो दुख है उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। आपका शेयर शायद इनका दुख कम कर सकता है, इनके लिए बहुत बड़ी मदद दे सकता है आपका एक शेयर। तो जरूर मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर करेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।